नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म किस तरह से काम करता है और मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं उपापचय। तो चलिए समझ लेते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म है क्या। देखिए, कोई भी इंसान होता है या फिर कोई भी सजीव होता है, यानी जिसके अंदर जीवन हो, तो उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या करती हैं, आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। जैसे कि कभी आपकी सेल टूटती है या फिर आपको कहीं चोट लगती है तो वो आपका घाव जल्दी जल्दी भरता है। डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाने से क्या होगा कि आपका घाव जल्दी भर जाएगा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये आपके शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का काम होता है कि जटिल और अघुलनशील पदार्थों को, आपके शरीर में जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थ में तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं, तो खाना क्या है, जटिल और अघुलनशील पदार्थ है, लेकिन जब वो आपके शरीर में जाता है तो आपका शरीर क्या करता है, जैसे आप दांत से उसको तोड़ते हैं, फिर लार्वा उसको चिपचिपा बना देता है, फिर वो आपके पेट तक आसानी से पहुंच जाता है और आपका पेट क्या करता है कि उस खाने से जो भी पोषक तत्व हैं वो सभी पोषक तत्व आपके कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी कोशिकाएं ग्रो होती हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का जो मेन काम होता है वो होता है जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में तोड़ना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। आप खाना खाते हो तो फिर क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है और आप कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो पाते हो। तो मेटाबॉलिज्म का दो काम हो गया, जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थ में तोड़ना और दूसरा आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करना। चलिए अब देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता कितने टाइप का है। तो मेटाबॉलिज्म आपका दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, ये इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपचय, और ये एक सृजनात्मक क्रिया होती है। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं अपचय और ये विनाशात्मक क्रिया होती है। चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एनाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए, इसे सृजनात्मक क्रिया नाम से जाना जाता है, यानी इसमें किसी चीज का निर्माण हो रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपको चोट लग जाती है, तो आपकी कोशिकाएं उस कंडीशन में क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। तो अब डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर आपको दवाई देता है, इसके अलावा कहता है कि आप हेल्दी खाना खाओ। तो हेल्दी खाना खाने से क्या होता है कि वो जो हेल्दी खाना है उसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो आपकी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और आपकी कोशिकाओं की हीलिंग जल्दी जल्दी होती है। यानी एनाबॉलिज्म क्या है, एक तरह से सृजनात्मक क्रिया, यानी इसमें कोई दो मॉलिक्यूल मिलकर कोई नया मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए M1 और M2 कोई मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल M3 बना रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है कि सृजनात्मक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, एनाबॉलिज्म आपके शरीर में ऊर्जा निर्माण करने में सहायक होता है। और सबसे बड़ा काम जो एनाबॉलिज्म का होता है वो होता है कि भोजन को सरल माध्यम में तोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप खाना खाते हो तो मुंह में क्या करते हो, मुंह में दांत से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हो। उसके बाद जो आपकी लार होती है उसको गीला कर देती है। गीला करने की वजह से क्या होता है कि वो आपके गले से पेट तक आराम से पहुंच जाता है, जहां पे वो भोजन पचता है और पचने के बाद आपकी कोशिकाओं तक पहुंच के वो कोशिका की मरम्मत करता है और आपके शरीर को एनर्जी देता है। तो ये होती है आपकी एनाबॉलिज्म। अब अगला आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए एक तरह की विनाशात्मक क्रिया है। इसका मतलब है कि वो जो M3 मॉलिक्यूल बना था इसको दो पार्ट में ये तोड़ देता है। इसमें दो अलग से मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल टूट के दो मॉलिक्यूल में विभक्त हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं विनाशात्मक क्रिया। ये क्या करता है कि जो आप खाना खा रहे हो वो उसमें जो जटिल और विषैले पदार्थ हैं उसका विघटन करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड क्या होता है कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें किसी भी तरह के कोई पोषक तत्व नहीं पाए जाते। लेकिन फिर भी आपका शरीर क्या करता है कि उस जंक फूड को आपके शरीर के अंदर लेता है और उसको पचा देता है, यानी जटिल और विषैले पदार्थों का क्या करता है, वो विघटन कर देता है। और इसके अलावा ये NH3 को हम किस नाम से जानते हैं, अमोनिया को NH3 बोलते हैं। तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है कम विषैले यूरिया में, NH2CO NH2 को
NH3 को क्या करता है कैटाबोलिज्म, NH2CO NH2 में कन्वर्ट करता है, यानी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और फर्दर यूरिया को क्या करता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली वो शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये होता है आपका कैटाबोलिज्म। ये एक तरह की विनाशात्मक क्रिया है। ये क्या काम करता है, जटिल और विषैले पदार्थों का विघटन करता है और NH3 को NH2CO NH2 में कन्वर्ट करता है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो मेटाबॉलिज्म के ऊपर। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको हम अपने शरीर में बढ़ा भी सकते हैं, यानी अपने शरीर में जो भी खाना खाते हैं उसको पचा भी सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद टहलते हैं, तो टहलने से क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तेज हो जाती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आप हमेशा फुर्तीले रहते हैं, आपके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है। तो ये होता है आपका एक मेटाबॉलिज्म। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।